Students, today we are going to discuss hyperconjugation, or it is also called H effect. इसका बहुत सारा नाम है. इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. नो बॉन्ड रेजोनेंस. बेकर एंड नाथेन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं. बेकर एंड नाथेन इफेक्ट भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रेजोनेंस. इसका एक और नाम है सेकेंडरी रेजोनेंस. देखिए इसका जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसके हाइपर कंजुगेशन के, क्या कंडीशन है. तो 3 कंडीशन में इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं. पहला कंडीशन है कि इफ़ देर इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आर इन कंजुगेशन. कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड and positive charge in conjugation. जैसे मान लो ये है CH2 और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज. इसके बगल वाला कार्बन आइटम अल्फा कार्बन आइटम कहलाया. इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे. अब यहाँ क्या होगा, इसका एक हाइपर कंजुगेशन क्या होगा कि ये सिग्मा पाई, ये है सिग्मा पाई कंजुगेशन वाला, सिग्मा पाई कंजुगेशन. तो यहाँ मान लो कि अगर ये p ऑर्बिटल एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ पर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन H+ बना देगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे. तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ CH, यहाँ H+ और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2. इस तरह से इसके एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुए, ये बॉन्ड रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस होगा, फिर यहाँ से रिप्लेस होगा. कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे. यानी जितना नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कंजुगेशन. दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ़ देर इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन. जैसे मान लो C, यहाँ CH2 और यहाँ क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हुआ. ये हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये H+ और यहाँ क्या हो गया, ये जो बॉन्ड आया यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये CH, ये H+ नॉट H फ्री रेडिकल के फॉर्म में आया और यहाँ क्या हो जाएगा, H कंजुगेशन हो गया CH2. फिर इसी तरह से इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे. नेक्स्ट जो कंडीशन आएगा वो नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन में हम आ रहे हैं. थर्ड कंडीशन है कि इफ़ देर इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, कंजुगेशन. तो ये भी क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा. जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लो इधर शिफ्ट हुआ, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा कार्बन आइटम के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे इसके, CH, ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया, तो यहाँ H+ और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2-. तो इस तरह से 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ भी हो जाएंगे. अब यहाँ मान लो कि अगर कहीं अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो उसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा. जैसे मान लो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन. जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का CH3
CH3। तो कितने, ये मान लो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इसके बाद आ जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल में, CCH3H, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 ठो, तो इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी। फिर आ जाएगा मिथाइल CH3CH2 प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ठो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे कम। और सबसे कम क्या हो जाएगा, CH3 प्लस, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। दूसरा केस मान लो कि अगर टेस्ट एग्जाम्पल आ जाए क्वेश्चन में कि अगर मान लो ये है यहाँ CH, ये है यहाँ फ्री रेडिकल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 इधर 2 इधर 2 इधर, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। मान लो इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, तो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ अगर CH2, यहाँ कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 1 ठो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी इस तरह से स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तीसरा क्वेश्चन मान लो अगर पूछ दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फ़ा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, इसके बगल में ये कार्बन आइटम अल्फ़ा कार्बन आइटम, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी, ए की स्टेबिलिटी बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ये मान लें, ये बी मान लें, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप की संख्या घटेगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। CH3 डबल बॉन्ड CH3H, तो यहाँ कितने, 9 ठो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। ठीक इसी तरह जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या घटेगी, वैसे वैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या इस केस में घटेगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। ओके, ऑल द बेस्ट. Try to prepare the questions related to hyperconjugation. If you find any problem, you can query me. Thanking you all. If it is better and best, then subscribe it must. Thanking you all.